Welcome to Superfast Study with Vishal Raj. हेलो दोस्तों की हाल चाल सब बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट स्टडी विद विशाल राज। दोस्तों आज लेकर आए नया क्लास जहां पर बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। जल्दी से क्लास में जाए और अपने सभी दोस्तों को जल्दी शेयर कर दो और दोस्तों सेशन को लाइक भी कर दो, क्योंकि आज हम लोग बहुत बढ़िया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना है। और वो भी कितने नंबर का दोस्तों? 5 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको एग्जाम में आएगा। सभी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों इस क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशन साथ जो आपको एग्जाम में आएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा और अपने ध्यान में उतार लीजिएगा। तो आप लोग ध्यान सुनिएगा। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, कई जीत बाकी है और कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी की असली उड़ान बाकी है। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी जिंदगी क्या है? असली उड़ान बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। अभी तो हमने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। इसी मोटिवेशन क्लास को स्टार्ट करते हैं। सब लोग जल्दी क्लास में आ जाए, क्लास को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों जल्दी से आप लोग हेडिंग कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग होने वाला है। तो आप लोग हेडिंग बनाइए दोस्तों, अन्योन प्रेरण। लास्ट टाइम हमने इसका भाई पढ़ा था, उसी के भाई है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोग हेडिंग कर लीजिए अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण, ठीक है, अन्योन प्रेरण। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, अन्योन प्रेरण लिख लीजिए, म्यूचुअल इंडक्शन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे इससे पहले हमने पढ़ा है स्वप्रेरण। स्वप्रेरण मतलब जब कुंडली में धारा प्रवाहित करें और खुद से परिवर्तन होकर प्रेरित धारा बहे, वो आपका स्वप्रेरण था। अन्योन प्रेरण का मतलब यहाँ पर दो कुंडलियाँ लेने वाले हैं। मान लो एक कुंडली ये हो गई, एक ये हो गई। मान लो ऐसे सपोज एग्जांपल, मान लो एक कुंडली ये है, एक ये है। एक में हम धारा का प्रवाह करेंगे, दूसरे में अपने आप हो जाए, उसे कहा जाता है क्या? अन्योन प्रेरण। क्या कहा जाता है उसको? अन्योन प्रेरण। तो इसमें एक डायलॉग याद रखना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर आपका पड़ोसी पढ़ रहा है, आपके दोस्त पढ़ रहे हैं, तो आपका भी मन करेगा पढ़ने का। वो नहीं पढ़ रहे हैं तो आप भी एंजॉय करोगे। तो आप कह सकते हो उनसे आप प्रेरित हो रहे हैं, कैसा हो जाएगा आपका? अन्योन। अन्योन को मतलब अन्य से प्रेरित होना। ठीक है, ये हेडिंग बनाइए आप लोग, अन्योन प्रेरण। हेडिंग करिए अन्योन प्रेरण। ठीक है, हो गया होगा। चलिए इसमें लिखना है आपको, यदि यदि दो कुंडलियों को दो कुंडलियों को कुंडलियों को समीप रखकर, समीप मतलब पास पास रखकर, समीप रखकर रखकर एक कुंडली में, एक या पहले कुंडली में, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, एक कुंडली में धारा प्रवाहित करें, प्रवाहित करें, या धारा के मान में परिवर्तन करें, या धारा के मान में परिवर्तन करें, परिवर्तन करें तो दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में, दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युतवाहक बल उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं।
अन्योन प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आपको एक बार समझा दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। कहने का मतलब मान लो दो कुंडलियाँ हैं, एक कुंडली है एक ये, एक में हम धारा का मान परिवर्तन करें या प्रवाहित करें, दूसरे में स्वतः ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। और दोस्तों यही जो घटना होता है क्या कहलाता है, विद्युत चुम्बकीय मतलब प्रेरण की जो है अन्योन प्रेरण घटना कहलाता है। मतलब विद्युत चुम्बकीय जो प्रेरण है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को अन्योन प्रेरण कहते हैं। लिख लीजिए आप लोग, ये हेडिंग करके जल्दी से आप लोग जो है नोट कर लीजिए। और कतई जो है सवाल एग्जाम में कई बार 5 नंबर का आएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, तो कर लीजिए बढ़िया से। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। फिर जो है इसके बाद जैसे कल हमने पढ़ा था स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व, तो वैसे आज पढ़ेंगे दोस्तों अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, ये पढ़ेंगे, ध्यान रखना। तो एक बार रिपीट करते हैं अन्योन प्रेरण। जैसे आप क्या हो, अगर कोई आपका मित्र है वो पढ़ रहा है, बहुत फोकस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, और आप उसको मोटिवेशन आपको जो उससे मोटिवेशन मिल जाता है, देन आप कहो क्या, आप उस कारण प्रेरित हो गए, तो आप अन्य से प्रेरित हो रहे हैं, इसलिए उसका नाम क्या है, अन्योन प्रेरण। तो यहाँ पर हमने कहा कि यदि दो कुंडली को समीप रखकर एक कुंडली में धारा प्रवाहित करेंगे या धारा के मान परिवर्तन करेंगे, तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की इस घटना को दोस्तों अन्योन प्रेरण कहते हैं। लिख लीजिए यहाँ तक का, अन्योन प्रेरण कहते हैं। चलिए हो गया होगा, हटा रहे हैं अब इसको। अब इसका भाई जो है उसको हेडिंग करना है, जिसका नाम है क्या, अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व। और यही दोस्तों आप पढ़ लेंगे तो आपका ये वाला लेसन भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर एक लेसन और रहेगा, मतलब उसके बाद जो है 2 लेसन और रहेगा पार्ट 1 समाप्त होने में, और बहुत जल्दी ही, क्योंकि एक जो लास्ट लेसन है वो बहुत ही छोटा है, वो बहुत जल्दी खत्म होगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो चलिए अब अगला हेडिंग आप लोग बना लीजिए। अगले हेडिंग का नाम है दोस्तों अन्योन प्रेरण। हेडिंग करना आपको अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व, या अन्योन प्रेरकत्व। ठीक है, या फिर अन्योन प्रेरकत्व। इसका इंग्लिश लिख लीजिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इंग्लिश लिखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस। ठीक है, ये कर लीजिए, ये हेडिंग बना के आप लोग लिख लीजिए, अन्योन प्रेरण गुणांक या फिर अन्योन प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस। दोस्तों जैसे कल हमने कुंडली बनाई थी 2, ऐसे यहाँ पर 2 और बनाना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब टोटल 4 कुंडलियाँ होंगी, एक में धारा परिवर्तन का, दूसरे में भी होगा, एक में करेंगे दूसरे में होगा, वो चीज़ दिखाना है। तो आपको 4 कुंडलियाँ बनानी है, तो आप क्या करिए, जल्दी से जो है कुंडली बना लीजिए। 4 कुंडली बना रहे हैं, ध्यान से देखना आप लोग। तो मान लो हमने ये पहली कुंडली बनाई, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, इतना छोटा सा। इधर आपका बैटरी सेल है, ध्यान रखना। और यहाँ पर दोस्तों आपका कुंजी है, जो कि यहाँ पर कुंजी टच रहता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर धारा का मान जो है परिवर्तन होता है, इसको RH कहते हैं। RH का मतलब यहाँ पर कुंजी दबाने पर, और यहाँ पर सेल या बैटरी है, ध्यान रखना, बैटरी है, लिख देंगे बैटरी, बैटरी। अब बाकी ये कुंजी है तो कुंजी लिख देंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब देखो, अगर इसमें परिवर्तन कर रहे हैं तो दूसरे में क्या होगा, एक धारा मापी लगाएंगे जिसमें आपको परिवर्तन दिखा रहे हैं हम, तो ये भी आपको ध्यान से देखना है।
तो यहाँ पर परिवर्तन दोस्तों ये देखने को आपको मिल सकता है कुछ इस प्रकार से। आपको कुछ इस तरह से इसकी कुंडली जो है बना लेनी है, ठीक है। इस कुंडली कुछ इस तरह से बनाना है आपको, ठीक है। तो ये आपका 2 कुंडली हो गया। अभी यहाँ पर नाम लिखते हैं, फिर 2 कुंडली और बनाते हैं, ध्यान समझना, ठीक है। तो ये 2 कुंडली आप बना लीजिए, फिर इसके बाद 2 कुंडली और इसी नीचे बना रहे हैं, थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। पर इसको जो है बना लीजिए पहले आप लोग। 2 कुंडली और इसी नीचे बना रहे हैं, और अभी लिख देंगे थोड़ा सा, ठीक है, कि इधर बना दे। पहला कंडीशन देख लो आपका, एक स्टार में ये कर लेना, दूसरी साइड हम इधर नीचे बना रहे हैं, ध्यान से देख लेना इसको, ठीक है। दूसरी कुंडली हम इधर बना रहे हैं, थोड़ा छोटा कर लीजिए ताकि आपको दिखे अच्छे से, बाकी आपको है समझना ही यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह पूरा बनाना है, ध्यान रखना जैसे हमने बना रखा है वैसे ही आपको बनाना है, ज़्यादा जो है बड़ा छोटा नहीं करना है, अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया पहला। यहाँ पर देखिए टच है और यहाँ पर टच नहीं कराना है, यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, टच नहीं कराना है, यहाँ पर देखिए अलग है, खाली खाली जगह है। और इसी के बगल दोस्तों आपको दूसरा कुंडली बनाना है जिसमें धारा मापी बनाना है, और यहाँ पर दिशा इधर जा रहा है, इधर धारा मापी दिशा इधर हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको 4 कुंडलियाँ बनानी है, और अगर ये वाला नहीं दिख रहा है थोड़ा सा और ऊपर कर लेते ताकि आपको दिखे अच्छे से, ठीक है। तो दिख रहा होगा ना, इसको ऊपर दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको इसको दिशा इधर ऐसे दे देना है। चलो अब दिख रहा होगा इधर। तो अब सबका नामकरण कर लेते हैं बढ़िया से, सबका नामकरण करते हैं अच्छे से। तो यहाँ पर कुंजी है दोस्तों, यहाँ पर टच है कुंजी, यहाँ पर कुंजी टच नहीं है, बाकी आपको बैटरी है, ये वाला भाग क्या बैटरी है, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं बैटरी। इधर आपका RH है, RH का मतलब होता है रियोस्टेट, जिसको कहते हैं धारा नियंत्रक, RH मतलब धारा नियंत्रक, ठीक है। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर जो धारा परिवर्तन होगा लगातार जाएगा, तो आपको जो इसका दिशा दिखा देना है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका नाम रखना है P, इसका नाम S। P का मतलब प्राइमरी कुंडली और S का मतलब सेकेंडरी कुंडली, दूसरी कुंडली। यहाँ भी वही काम करना है, P का मतलब पहली कुंडली, S का मतलब सेकेंडरी दूसरी कुंडली। एक बात यहाँ जरूर लिख लेना आप लोग, थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पर स्टार करके, यहाँ पर लिखना है कुंजी को दबाने पर, क्या लिखना दोस्तों, कुंजी दबाने पर। यहाँ पर लिखना है आपको कुंजी दबाने पर, जो ऊपर दिख रहा है कुंजी क्या होने पर, कुंजी दबाने पर, जितना घटना हो रहा है कुंजी दबाने पर हो रहा है। इधर लिखना है यहाँ पर जो हमने बना रखा है इसको लिखना है कुंजी छोड़ने पर, इसी का आगे यहाँ पर लिख लेना है, इसी के नीचे जस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको लिखना है नीचे, इसके नीचे लिख लेना आप लोग कि कुंजी छोड़ने पर, कुंजी छोड़ने पर, छोड़ने पर, ठीक है, कुंजी छोड़ने पर। नहीं दिख रहा है थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, तो यहाँ पर लिख लेना आपको कुछ स्टार में, कुंजी छोड़ने पर। तो कहाँ पर छोड़ रहे हैं, इस इधर साइड जो आपको डायग्राम दिख रहा है इसको कुंजी छोड़ने पर और ये कुंजी दबाने पर। पूरा बनाइए आप लोग अच्छे से बढ़िया तरीके से, और थोड़ा सा आप यहाँ फ्लक्स परिवर्तन दिखा दीजिए ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो आप जो है डायग्राम पूरा बना लीजिए बढ़िया से। ये जो यहाँ पर है इसका नाम धारा मापी है, ध्यान रखना, लिख लेना इसका भी नाम धारा मापी। यही धारा मापी यहाँ भी लिखा है, यहाँ पर क्या दोस्तों धारा मापी, तो यहाँ भी लिख लीजिएगा धारा मापी, धारा मापी कर लो। यहाँ तक का जल्दी से आप लोग कर लीजिए। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए, ताकि इधर भी आप तीर उड़ जो है बना सकते हैं, जैसे हमने इधर पहले से ही बना रखा है।
ठीक है, ये काम कर लीजिए जल्दी से। तो जब यहाँ पर कुंजी दबाते हैं, ध्यान रखना, यहाँ पर क्या करते हैं, कुंजी दबाते हैं तो ये सारा परिवर्तन कुछ इस प्रकार से होता है। और जैसे कुंजी छोड़ देते हैं कुछ आपको परिवर्तन ऐसे देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखो बल रेखाएं नहीं जा रही, जबकि यहाँ पर फ्लक्स परिवर्तन हो रहा है। तो ये डायग्राम बनाना है, ये भी, और इसके नीचे आपको ये और ये। यहाँ पर कुंजी दबाने पर है, ये ध्यान रखना, अंतर सिर्फ इतने, कुंजी दबाने पर, और यहाँ पर जो है कुंजी छोड़ने पर है। कुंजी क्या कर दी है दोस्तों, छोड़ दी है। बाकी और सब नाम आपको सेम लिखना है। तो जल्दी से यहाँ तक आप लोग कर लीजिए, फिर जो है हम इसके आगे इसका परिभाषा लिखवा के पूरा डेरिवेशन करेंगे बढ़िया तरीके से। यहाँ पर अगर धारा दिखाना है तो I1 दिखा दीजिए, क्योंकि अभी लिखेंगे हम लोग हिंदी में। ठीक है, I1 धारा। चलिए, हो गया होगा, बन गया होगा डायग्राम। नहीं बनाया तो आपको 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी से आप लोग ये डायग्राम और ये पूरा लिख लीजिए, बना लीजिए जल्दी से। फिर इसका हिंदी लिखवा के सीधा हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ध्यान रखना, डायग्राम जो जल्दी से आप लोग बना लीजिए। हमने कुंजी छोड़ने पे यहाँ नीचे लिख रखा है, इसके नीचे कुंजी छोड़ने पर है, जबकि यहाँ पर ये वाला जो है कुंजी दबाने पर है। जिस बटन दबाते पंखा चलता है, वैसे बटन दबाएंगे तो यहाँ पर ये घटनाएं होंगी, और छोड़ देंगे तो यहाँ पर ये वाली घटना होगी। ठीक है, तो इतना कर लिए होंगे आप, तो बढ़ा जाए अब आगे। चलिए, अब हटा दे रहे हैं ये हेडिंग, हेडिंग हटा रहे हैं और करते हैं दोस्तों इसका डेरिवेशन, करते हैं इसका डेरिवेशन। ठीक है, चलिए डायग्राम भी हटा दे रहे हैं, कर लिए होंगे आप लोग, डायग्राम बना लिए होंगे, हटा दे रहे हैं। नहीं कर पाए तो बाद में डायग्राम आप जो है फिर से वीडियो देख करके आराम से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, चाहे तो आराम से बना लीजिए। चलिए, अब पूरा लिखने का काम करते हैं। तो लिखेंगे दोस्तों, माना प्राथमिक कुंडली में, लिख रहे हैं, इसका पूरा डेरिवेशन करने वाले हैं। लिखेंगे माना प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक कुंडली में, कुंडली में I1 धारा, I1 धारा, ठीक है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, प्रवाहित हो रही है। ठीक है, I1 धारा क्या हो रही है दोस्तों, प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में, जिसके कारण, ठीक है, द्वितीय कुंडली से बद्ध, इस कारण द्वितीय कुंडली से बद्ध, कुंडली से बद्ध फ्लक्स परिवर्तन, कुंडली से बद्ध प्रत्येक, प्रत्येक फेरे का, फेरे का चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स φ2 है, φ2 है। ठीक है, φ2 है। इसके आगे लिखना, यदि फेरों की संख्या, फेरों की संख्या n हो तो, n हो तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, या फिर n2 लिख लो, n2 हो तो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या, ग्रंथिकाओं की संख्या n2 φ2 होगी, जो प्राथमिक कुंडली में
प्राथमिक कुंडली में धारा के समानुपाती, जैसे कल किया था वैसे ही करना है। तो धारा के प्राथमिक कुंडली में धारा के समानुपाती होता है अर्थात N2 phi 2 proportional I1। धारा I1 के लिए लिख सकते हो यहाँ पर I1 के समानुपाती होता है। पता ही है, जैसे ही ये चिन्ह हटाएंगे, ठीक है, जैसे ही चिन्ह हटाएंगे क्या आएगा, नियतांक आए कोई, तो यहाँ पर हटाएंगे N2 phi 2 बराबर लेंगे तो मिलेगा M और I1। दोस्तों यहाँ पर जो M मिलता है ना, M का नाम है म्यूचुअल इंडक्टेंस, जिसको बोलते हैं अन्योन प्रेरण गुणांक। इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा N2, M लिख दे रहे हैं, N2 phi 2 अपान में I1। अगर इधर नहीं देखे तो इधर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देख लो। हमने कहा इधर मिलेगा N2 phi 2 इक्वल टू M, और ये वाला I1 इधर भेज रहे हैं, यहाँ पर मिलेगा अपान में I1। हमको ऐसे नहीं अच्छा लग रहा, सीधा लिखेंगे M और मिलेगा N2 phi 2 अपान में I1 अपान दोस्तों I1। ये इसका क्या हो गया, फार्मूला हो गया, ध्यान रखना ये फार्मूला है, इंपॉर्टेंट है। और यदि धारा का मान 1 हो, इसके आगे करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, इतना करिए तो आपको इतना समझा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जो है तबीयत ख़राब है, थोड़ा बुखार हुआ है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में परिवर्तन लग रहा होगा, थोड़ा हेल्थ इशू है। बाकी आप लोग जो है कर लीजिए, लेकिन हमने जो है क्लास नहीं छोड़ा, हमने कहा क्लास ले लिया जाए, भले ही मेरी तबीयत ख़राब है, क्योंकि क्लास डेली रखना है, ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। क्योंकि हम लोग क्या है दोस्तों, दशरथ मांझी जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक जो है छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो लिखिए इतना, चलिए यहाँ से रिपीट करते हैं, ध्यान से समझना आप लोग, बहुत आसान तरीके से बताने वाले हैं। तुमने कहा माना प्राथमिक कुंडली में क्या है, I1 धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण द्वितीय कुंडली से बद्ध प्रत्येक फेरे का चुंबकीय फ्लक्स phi 2 है। यदि फेरों की संख्या N2 हो तो फ्लक्स ग्रंथिका की संख्या N2 phi 2 होगी, जो कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित, ठीक, प्राथमिक कुंडली में धारा या प्रवाहित धारा I1 के समानुपाती होता है, अर्थात N2 phi 2 प्रोपोर्शनल I1। मतलब अगर धारा का मान बढ़ेगा, फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या भी बढ़ेगी, तो ये बढ़ेगा, अगर घटेगा तो घटेगा। तुमने कहा इसको हटाएंगे, बराबर चिन्ह लाएंगे, हम लोग कहा दोनों मुंह के झगड़ा हो गया, मसला हो गया। और जैसे ही हटाएंगे आएगा इक्वल साइन, जहाँ से मिलेगा एक नियतांक M। अब जो M आया है, हमने कहा I1 को इधर भेजोगे तो मिलेगा N2 phi 2 पान I1 इक्वल टू M, सीधा लिखेंगे M और क्या N2 phi 2। यहाँ पर इसका लिखेंगे, यहाँ पर M क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है लिख लीजिए। ठीक है, ऊपर का हटा दे रहे हैं, इधर हटा ले रहे हैं, कर चुके हैं आप लोग इतना, ठीक है, इतना तो हो चुका होगा। तो इसके आगे दोस्तों आपको लिखना है, इसी के आगे, यहाँ M एक समानुपाती नियतांक है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसे अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं, ठीक है।
अगर धारा I1 का मान 1 रखें तो लिखेंगे यदि अगली लाइन से, यदि I1 बराबर 1 एम्पियर हो तो, 1 एम्पियर हो तो जब इसको 1 मान लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्या मिलेगा इंटू 5 आवर्स बराबर, तो मिलेगा m बराबर N2 अब यहाँ से भी दोस्तों बनने वाला है एक परिभाषा जो कि आपको ध्यान से समझना है, और इधर वाला नहीं लिख पाए तो लिख लीजिए जल्दी से, हमने जो पूरा का पूरा बता दिया है। चलिए ये भी लिख लीजिए। हमने कहा अगर धारा जो ये आपका I1 है इसको 1 एम्पीयर मान ले तो क्या होगा m बराबर N2 इसका मतलब ये होता है m का मतलब क्या, अन्योन प्रेरण गुणांक जो है दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स रणिकाओं की संख्या उसके बराबर है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा का मान कितना प्रवाहित हो रहा है 1 एम्पीयर। उसको हटा के लिखते हैं इसका आगे, तो लिखना आपको अर्थात जो है, अर्थात किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान ठीक है, मान तो लिखना है फ्लक्स रणिकाओं की संख्या के बराबर है संख्यात्मक मान किसी एक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं के संख्या के बराबर है जबकि ठीक है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ये कहा कि m जो है N2 बराबर है, मतलब ये जो दोस्तों अन्योन प्रेरण गुणांक है वो जो है आपका दूसरी कुंडली में जो फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या उनके बराबर होगा। कब होगा, जब कुंडली में हम लोग एक धारा जो है 1 एम्पीयर प्रवाहित करेंगे तो बनेगा। तो ये हिंदी भी और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो जैसे दोस्तों इसको हल कर लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कल हमने आपको सिखाया था कि हम लोग देखेंगे क्या अन्योन प्रेरण गुणांक जो है, जो फैराडे का दूसरा नियम था उससे जो डेरिवेशन होता है उसको भी यहाँ पर करेंगे। तो पहले आप लोग यहाँ तक का पूरा लिख लीजिए, फिर जो है इसके आगे करते हैं, ठीक है। चलिए हो गया होगा, कर चुके हैं दोस्तों, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हटा रहे हैं ये वाला, तो यहाँ तक तो हो गया होगा। अगर ये नहीं लिख पाए रिपीट कर रहे हैं। हमने कहा अर्थात किन्हीं दो कुंडलियों के बीच जो है अन्योन प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान किसी एक कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या बराबर होता है, जबकि कुंडली में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। क्या होती है, 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, लिख लीजिए। चलिए अब आगे देखिए। तो अब देखो दोस्तों करना क्या है, अब लगाना है फैराडे का दूसरा नियम। जैसे कल हमने डेरिवेशन लास्ट वाला किया था वो स्टेप यहाँ पर फिर से अप्लाई करना है सेम। तो लिखना है आपको स्टार करके, ठीक है,
यदि प्राथमिक कुंडली में, यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल या उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो फैराडे के विद्युत चुंबकी प्रेरण के दूसरे नियम से दूसरा नियम लगाना है। तो मिलेगा क्या, E2 बराबर मिलेगा E2 बराबर माइनस, ठीक है। अब यहाँ पर मिलेगा N2 डेल्टा फाई 2 और अपान में क्या, अपान में जानते हैं डेल्टा टी मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी। अब दोस्तों आगे करते हैं, जैसे N2 फाई 2 के साथ भेजेंगे मिलेगा E2 बराबर माइनस डेल्टा N2 फाई 2 अपान डेल्टा टी। अब एक कंडीशन देखना, हमने आपको बताया था कि M बराबर आपको मिला होगा N2 फाई 2 अपान I1। इसको इधर भेजेंगे तो मिलेगा MI1 बराबर N2 फाई 2। अब एक बात समझिए, यहाँ पर जहाँ पर N2 फाई 2 है वहाँ पर हम ये रख सकते हैं MI1 रखते हैं। E2 बराबर मिलेगा माइनस डेल्टा M और I1 अपान में डेल्टा टी, अपान में क्या दोस्तों, डेल्टा टी। इसको इधर भेज रहे हैं, जब इधर भेजेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देखिएगा अगली लाइन से, ठीक है, इधर देखिएगा, तो जब इधर भेजेंगे तो मिलेगा E2 अपान में डेल्टा I1 और अपान में डेल्टा टी बराबर, ये अगर I1 और ये M को इधर लिख ले रहे हैं, M को इधर लिख दे रहे हैं और ये इधर, ठीक है। जब इधर भेजेंगे क्या होगा, यहाँ पर मिलेगा माइनस का M। अगर ये माइनस का भी वैल्यू हम हटाना चाहें, इसी का आगे बढ़ा के लिख लेंगे, दोस्तों कि M बराबर माइनस में E2 अपान में डेल्टा I1 और अपान डेल्टा टी, ठीक है। तो ये आ गया विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के नियम से, यहाँ से आ गया E2 अपान डेल्टा I1 और अपान डेल्टा टी। यहाँ तक का पूरा जो है नोट कर लीजिए, ये फैराडे के नियम से लगाया है, ध्यान रखना, यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसका आंसर आते हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बस थोड़ा सा और बचा है, आराम से टेंशन नहीं लेना, मस्त तरीके से करना है, ठीक है। तो यहाँ से लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। हमने कहा यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण दूसरी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो तो फैराडे की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के दूसरे नियम से E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा फाई 2 अपान आपका डेल्टा टी। हमने कहा अगर इसको इधर भेजेंगे मिलेगा N2 फाई 2 अपान डेल्टा टी। हमने कहा जहाँ पर N2 फाई 2 वहाँ पर MI1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखा, इसकी जगह रख दिया क्या MI1 और डेल्टा के साथ इसको लिख दिया। बाकी यहाँ पर आपका डेल्टा टी, इसको इधर भेज दिया तो मिल गया E2 अपान डेल्टा I अपान डेल्टा टी I1 और माइनस में M, सीधा लिखा है बराबर माइनस E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाला हटा दे रहे हैं, ऊपर का हटा रहे हैं। अब यहाँ समझिएगा आगे, ठीक है। अगर हम इतने का मान, इसका मान 1 कर लें तो लिखेंगे ये यदि डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी बराबर 1 हो तो, कितना दोस्तों, 1 हो तो मिलेगा M बराबर माइनस E2, या फिर आप लिख सकते हैं M बराबर E2,
ठीक है, इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद इसका हिंदी लिखेंगे आप लोग अर्थात। ठीक है, इतना पहले लिख लीजिए, फिर इसका हिंदी लिखवाते हैं। ठीक, ये वाला हो गया होगा। चलिए इधर का भी लिख चुके होंगे, हटा दे रहे हैं। तो यहाँ से लिखेंगे अर्थात किन्हीं किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियों के बीच, या ठीक है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक, अन्योन प्रेरण गुणांक प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित, या ऐसे लिख लो, में एकांक दर से प्रवाहित धारा के कारण, एकांक दर से प्रवाहित धारा परिवर्तन होने पर, ठीक है, होने पर जो द्वितीय कुंडली है उसके किसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, एकांक दर से धारा प्रवाहित होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक ले लीजिए। मात्रक की बात करते हैं, मात्रक भी लिख देते हैं, कल हमने बताया था सेम मात्रक सेम। तो यहाँ पर स्टार करके आप मात्रक भी लिख लेना, साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि अन्योन प्रेरण गुणांक का मात्रक क्या होता है। जो स्वप्रेरण को होता है वही इसका भी मात्रक रखना है। तो लिखेंगे हेनरी या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर, या वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर। ठीक है, प्रति एम्पियर। अगर वीमी सूत्र की बात करें इसका दोस्तों, तो इसका जो वीमी सूत्र है बहुत ही आसान है, जैसे कल हमने बताया था, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो मिलेगा क्या, ml2 T-2 A-2। ठीक है, A-2। ये दोस्तों इसकी कहानी पूरी खत्म हुई। ठीक है, कर लीजिए, हमने पूरा जो है स्वप्रेरण और अन्य प्रेरण दोनों पढ़ा दिया अच्छे तरीके से। देखिए थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, इसलिए जो है थोड़ा से बॉडी जो है उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहा है। तो जैसे भी किया हमने जो है अच्छे तरीके से ख़त्म कर दिया ये आपका, मतलब ये वाला लेसन दोस्तों आपका यहीं से समाप्त है। इसके बाद वाले क्लास में लोग नया लेसन पढ़ेंगे, तो पहले आप लोग इसको लिख लीजिए पूरा। यहाँ से रिपीट करते हैं, यदि डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी इक्वल टू 1 हो तो m और माइनस E2 का मतलब अगर ये आप माइनस हटाओ तो विरोध लिखा जाएगा, तो E2 हो गया। हमने कहा इसके आगे किन्हीं यहाँ पर किन्हीं लिखना है, किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक प्राथमिक कुंडली में एकांक दर से प्रवाहित धारा परिवर्तन होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युतवाहक बल के जो है या बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है। मात्रा की बात करें हेनरी या वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर, ml2 T-2 और A-2 होता है। लिख लो इतना पूरा।
ठीक है दोस्तों, हो गया होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करते जो भी नया क्लास वीडियो आपको मिल जाए और आप अपना जो नॉलेज बढ़ा सको। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। आज के इतना ही। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ और बढ़िया नए वाले लेसन के साथ, चैप्टर के साथ। ध्यान रखना। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए और आप लोग अपना ख्याल रखिए और सभी गुड नाइट। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ठीक है, तब तक नमस्कार, जय हिंद।